इसका जवाब सवाल मिलेगा। इंसान कमाई सब करता है, ऐसी बात नहीं। इंसान कमाई सब करता है, बाकी कमाई के पीछे भी राज छुपा है। हमें कमाई करना है तो हमें बचाने का कोई उपाय बनाना चाहिए। जब हम उपाय लगाएंगे तो हमारा बचेगा। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहते हैं, कमाई तो सब कमाता है, बाकी बचाने से बचेगा, घटाने से घटेगा। इस मंदिर के माध्यम से ये गृहस्थ आश्रम यही कहता है, घर बनाए तो संसार बना है, और घर उजड़ जाए तो आज के दुनिया में कोई साथ न दे। सब भाई बंधु से मेरा हाथ जोड़ के विनती है, जहाँ हाथ जोड़ने का लायक रहता है वहाँ हाथ भी जोड़ते हैं। और लोगों से कहते हैं कि देखिए, बहुत से मंदिर में ललका पियरका करियवा झंडा है, और हमारे मंदिर में झंडा नहीं है, झंडा के बदले डंडा है। मारे के आगे भूत नाचेगा। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर घर के परिवार में एक भाई है, दो भाई है, तीन भाई है, चार भाई है, पांच भाई है, तो कभी भाई भाई से टकराव नहीं करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगर घर के परिवार में दो भाई काम कर रहे हैं, तीन भाई काम नहीं कर रहे हैं, तो आप दाजा रेसी मत करिए, उनके प्रत्यंत्र अपनी भविष्य नाश मत करिए। अगर आप काम कर रहे हैं तो आप काम करिए, और वो भाई नहीं काम कर रहा है तो मत करो। अगर वो भाई पैसा आपसे मांगने का अधिकार करता है तो सीधे आप कह दो कि भाई हम पैसा नहीं देंगे, हम कमा रहे हैं, खाइए आप, बाकी पैसा नहीं देंगे। जब वो तैस में आएगा तो कहेगा कि अरे 10 रुपया मांगत थे नहीं देते, अब हम चलत थे कमाए। तो बाबा ये विरोध के दौरान के द्वारा अगला भी काम करेगा, इसलिए कि हम यही चाह रहे हैं कि हम भी काम करें और आप भी काम करें। जब भी आप भी काम करना शुरू कर देंगे तो गृहस्थी ऑटोमेटिक बढ़ता हुआ चला जाएगा। बाकी घर के परिवार में दाजा रेसी जितने इंसान करने का अधिकार करते हैं, इसीलिए कि बाबा उनके प्रत्यंत्र अपनी भविष्य को नाश मत करें। अगर अपने भविष्य को नाश करने का अधिकार करेंगे तो आपका नाश हो जाएगा, उनका भी नाश हो जाएगा। इसीलिए कि अगर इस मानव जीवन काल में अगर आए हो, आप कुछ करके जाओ, कुछ बना के जाओ। पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी भी हमारे बीच जितने भाई बंधु लोग आने का अधिकार किए हैं, वो लोगों से भी एक भी कहना चाहेंगे कि बाबा कोई भी गुण शरीर के अंदर जरूर होना चाहिए। पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी है, गुण होना चाहिए। गुण है तो धन है, गुण नहीं है तो कोई धन नहीं है। भाई गुण रहेगा तो 1000 आदमी पूछेंगे ना, अब गुण नहीं रहेगा तो बताओ कौन पूछेगा। इसीलिए इस मानव जीवन काल में जो जन्म लिया है तो मरण भी लिखा है। इस मानव जीवन काल में जो जैसा करेगा इसी धरती पर भोगेगा। ये नहीं कि मर जाओगे तो वहां भोगोगे, वहां न कोई आंखें देखा है न कोई देख पाएगा। इसीलिए गृहस्थ आश्रम गुहार करता है कि आप लोग जितने भाई बंधु लोग हमारे बीच आने का अधिकार करते हैं, कोई भी समस्या हो, हर समस्याओं को निरादान करेंगे, हर समस्याओं को दुख को तोड़ने का अधिकार करेंगे। आप अच्छे हो गए, आप अच्छे से अच्छा भी हो गए तो बाबा अपने कारोबार पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने का अधिकार करें, और बाल बच्चों पर ध्यान देने का अधिकार करें, जो कि उनके पढ़ाई की ओर लोगों को ले जाने का अधिकार है। शिक्षा की ओर जाइए, शिक्षा की ओर जाने के बाद तब मंदिर की ओर जाना चाहिए। पहले हमें शिक्षा की ओर जाना है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, पहले हम शिक्षा की ओर गए थे, तब आज हम मंदिर की ओर आए हैं। वहाँ ज्ञान मिलेगा, यहाँ भक्ति मिलेगा। पाठशाला में, स्कूल में ज्ञान मिलेगा और यहाँ भक्ति मिलेगा। वही भक्ति के उपाय के दौरान के द्वारा कबीरदास, तुलसीदास, गुरु रविदास महाराज जी बोले हैं कि भक्ति की शक्ति अपार है, भक्ति की शक्ति अपार है, और जिंदगी में दुख बरियार है। बिना दुख झेले सुख मिलने वाला नहीं है,
बिना मेहनत करे कुछ मिलने वाला नहीं हो भैया। अगर इंसान मेहनत करेंगे तो रोटी जरूर मिलेगा, और मेहनत नहीं करेंगे तो रोटी नहीं मिलेगा। आधा पेट मिले, भर पेट ना मिल पाए। इसीलिए इस शरीर को जितना ही धुनेंगे, यह शरीर को जितना ही धुनेंगे बाबा उतने रंग पर रंग लाएगा, और शरीर को नहीं धुनेंगे तो बाबा कुछ मिलने वाला नहीं है। जानवर को चुराने का अधिकार नहीं है, जानवर को धुनने का अधिकार है। इसलिए कि जब हम जानवर को धुनेंगे तो बाल बच्चों को खोपड़ मिलेगा। जब लड़के बच्चन की जब खोपड़ मिली तो लड़का बहुत आगे जाए। जब हम लोग अपने लड़के बच्चन के खोपड़ नहीं देंगे, हमसे ज्यादा लड़का ससक के मर जाए। इसीलिए अगर इस मानव जीवन काल में जितने भाई बंधु लोग आने का अधिकार किए हैं, तो अपने जीवन को बदलाव करो, अपने शरीर को खुद बदलाव करो। किसी कहने की जरूरत नहीं है। ये गृहस्थ आश्रम यही कहता है कि बाबा हमारे बीच जितने भाई बंधु लोग आने का अधिकार किए हैं, जो कुछ की परेशानी है, जो कुछ की दिक्कत है, पूरा निवारण होगा, बड़े दुलार प्यार से होगा। बाकी मेरा बार बार निवेदन है कि अपने बाल बच्चों को बड़े आदर के साथ, दुलार प्यार के साथ उन्हें पढ़ाने का अधिकार करें, जो कि उन्हें सही मार्ग का रास्ता मिल जाए।